ओम शांति। आज 2 मार्च 2026 है और आज है होली का पावन दिन। सभी भाई बहनों को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभ बधाइयां हो, बधाइयां हो, बधाइयां हो। आज जलाने वाली होली हमें यही स्मृति दिलाती है कि जलाना अर्थात स्वरूप परिवर्तन होना। अभी समय की समीपता को देखते हुए हम सभी को भी अपने अंदर के पुरानेपन को परिवर्तन कर श्रेष्ठता के समीप जाना है। खास करके देह अभिमान को परिवर्तन कर देही अभिमानी बनकर के शुद्ध स्वच्छ बनते जाना है, अर्थात होली बन जाना है, पावन बन जाना है, पवित्र बन जाना है। तो ऐसी पवित्रता की सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति। आज 2 मार्च 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है याद के ऊपर। बाबा कहते, बच्चे तुम जब योग कराने बैठते हो उस समय एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि खुद याद में बैठते हैं तो दूसरों को मदद मिलती है, और उसमें भी अगर अशरीरीपन की अवस्था में बैठे तो सामने वालों को बहुत मदद मिलती है। ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। परंतु बाबा कहे, अगर देह अभिमानवश बुद्धि योग इधर उधर भटकता है तो अनेकों के योग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होने कारण ये पाप का कार्य भी हो जाता है। इसीलिए बाबा कहे, बड़ी सावधानी के साथ जब बैठते हो गद्दी पर तो बुद्धि योग बाहर भटकना नहीं चाहिए। बाबा की याद में अशरीरी होकर के जितना याद करेंगे बहुत बड़े पुण्य की कमाई हो सकती है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, याद में रहकर दूसरों को याद का अभ्यास कराओ। योग कराने वाले का बुद्धि योग इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। आज की मुरली से प्रश्न है, किन बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें कौन सा ध्यान जरूर देना चाहिए? उत्तर है, जो बच्चे निमित्त टीचर बनकर दूसरों को योग कराते हैं उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर योग कराते समय बुद्धि बाहर भटकती है तो सर्विस के बजाय डिसर्विस करते हैं। इसलिए यह ध्यान रखना है कि मेरे द्वारा पुण्य का काम होता रहे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बाप सभी बच्चों को पहले पहले तो यहां बैठ करके लक्ष्य में टिकने के लिए दृष्टि देते हैं कि जैसे मैं शिव बाबा की याद में बैठा हूं, तुम भी शिव बाबा की याद में बैठो। प्रश्न उठता है कि जो सामने बैठे हैं निष्ठा कराने लिए, निष्ठा माना योग कराने के लिए, वह सारा समय शिव बाबा की याद में रहते हैं? ये प्रश्न कईयों को उठता है। जो औरों को भी कशिश हो, बाबा की याद की ओर आकर्षण हो, याद में रहने से बहुत शांति में रहेंगे। अशरीरी हो, शिव बाबा की याद में रहेंगे तो औरों को भी शांति में ले जाएंगे, क्योंकि टीचर होकर बैठते हो ना। अगर टीचर हो
ठीक रीति याद में नहीं होंगे तो दूसरे रह नहीं सकेंगे। पहले तो यह ख्याल करना है कि मैं जो उस माशूक बाबा का आशिक हूं, उसकी याद में बैठा हूं। बाबा के पहले तो ये चेक करो कि मैं जो उस माशूक बाबा का आशिक हूं, उसकी याद में बैठा हूं। हर एक ऐसे अपने से पूछे, अगर बुद्धि और तरफ चली जाती है, बेअभिमान में आ जाते हैं, तो गोया वह सर्विस नहीं, वे सर्विस करते हैं। अनेकों के बुद्धि योग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बाबा के खुद का बुद्धि योग भटकता है, दूसरों का भी भटकाते हैं, तो ये डिसर्विस करने बैठे हैं। तो ये सर्विस नहीं, डिसर्विस करने बैठे हैं। ये बात समझ की है ना? कुछ सर्विस तो की नहीं, ऐसे ही बैठे हैं तो नुकसान ही करेंगे। टीचर का ही बुद्धि योग भटकता होगा तो वो मदद क्या करेंगे? बहुत सूक्ष्म बात बाबा बताते हैं। कई बार कई लोगों को संकल्प चलता है हम भी ऊपर बैठ के योग कराएं, लेकिन योग कराना ये भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हमारा बुद्धि योग भटकता है तो जरूर है हम सामने वाले का बुद्धि योग भी भटकाते हैं। ये सूक्ष्म वाइब्रेशन है। इसीलिए बाबा कहे ऊपर बैठने वालों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अनेकों का बुद्धि योग बाप की ओर लगाने की। तो इसीलिए बाबा कहे टीचर का ही बुद्धि योग भटकता होगा तो वो मदद क्या करेंगे? कितने सूक्ष्म बात बाबा समझा रहे हैं। जो टीचर हो बैठते हैं वो अपने से पूछे कि मैं पुण्य का काम कर रहा हूं या कर रही हूं। अगर पाप का काम करेंगे तो दुर्गति को पाएंगे। ये भी सूक्ष्म हिसाब है। अगर मेरे कारण सामने वालों का बुद्धि योग भटकता है तो ये पुण्य का कार्य तो नहीं हुआ, पाप का कार्य है। तो वो पाप का फल दुर्गति को प्राप्त कराएगा, अर्थात मेरी दुर्गति होगी। अनेकों को भी दुर्गति की ओर ले जाने के लिए निमित्त बनूंगा। तो कितनी सूक्ष्म बात है याद के लिए भी। अगर पाप का काम करेंगे तो दुर्गति को पाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। अगर ऐसे को गद्दी पर बिठाते हैं तो तुम भी रिस्पॉन्सिबल है, बिठाने वाला भी रिस्पॉन्सिबल है। ये भी कितनी सूक्ष्म बात है। पाप का कार्य है, डिससर्विस का काम है। बाबा कहते हैं अनेकों की दुर्गति हो जाती है, खुद की दुर्गति होगी, पद भ्रष्ट हो जाएगा, और जो बिठाने वाला है वो भी रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, उसको भी उस पाप का शेयर मिल जाएगा। शिव बाबा तो सबको जानते हैं, ये बाबा भी सबकी अवस्था को जानते हैं। ब्रह्मा बाबा भी सबकी अवस्था को जानते हैं। शिव बाबा कहेंगे ये टीचर बन बैठे हैं और इनका बुद्धि योग तो भटकता रहता है, ये क्या औरों को मदद करेंगे? तुम ब्राह्मण बच्चे निमित्त बने हो, शिव बाबा का बनकर उनसे वर्षा लेने। बाबा कहते हे आत्माएं, माम एकम याद करो। टीचर बन बैठते हो तो और ही अच्छी तरह अवस्था में बैठो। बाबा कहे टीचर बन बैठे हो तो और ही अच्छी तरह उस अवस्था में बैठो। यूं तो हर एक को बाप को याद करना है। स्टूडेंट अपनी अवस्था को समझ सकते हैं, जानते हैं कि हम पास होंगे व नहीं। टीचर भी जानते हैं, अगर प्राइवेट टीचर रखते हैं वह भी जानते हैं। उस पढ़ाई में तो कोई खास टीचर रखने चाहे तो रख सकते हैं। कोई अगर खास टीचर रखना चाहे तो रख सकते हैं। यहां अगर कोई कहते
हमको निष्ठा में बिठाओ तो बाप की याद में बैठना है। बाप का फरमान ही है, माम एकम याद करो। तुम आशिक हो, चलते फिरते अपने माशूक को याद करो। सन्यासी ब्रह्म को याद करते हैं, समझते हैं हम जाकर ब्रह्म में लीन होंगे। जो अधिक याद करते होंगे उनकी अवस्था अच्छी होगी। हर एक में कोई न कोई खूबी तो रहती ही है। बाबा कहे हर एक में कोई न कोई खूबी तो रहती ही है ना। कहते हैं कि याद की यात्रा में रहो, खुद को भी याद में रहना है। बाबा के पास कोई तो सच्चे भी है, कोई झूठे भी है। खुद निरंतर याद में रहे बड़ा मुश्किल है। कोई तो बाप से बिल्कुल सच्चे रहते हैं। ये बाबा भी अपना अनुभव तुम बच्चों को बताते हैं कि थोड़ा समय याद में रहता हूं, फिर भूल जाता हूं। ब्रह्मा बाबा भी सच्चाई से बताते हैं कि मैं थोड़ा समय याद में रहता हूं, फिर भूल जाता हूं, क्योंकि इसके ऊपर तो बहुत बोझ है, बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। कितने ढेर बच्चे हैं। तुम बच्चों को यह भी पता नहीं पड़ता है कि ये मुरली शिव बाबा ने चलाई व ब्रह्मा चलाते हैं, क्योंकि दोनों इकट्ठे हैं ना। यह कहते हैं कि मैं भी शिव बाबा को याद करता हूं। ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैं भी शिव बाबा को याद करता हूं। ये बाबा भी बच्चों को निष्ठा कराते हैं। ये बैठते हैं तो देखते हो सन्नाटा अच्छा हो जाता है। जब ब्रह्मा बाबा बैठते हैं और योग कराते हैं तो बाबा कहे ये अनुभव होता है जैसे सन्नाटा अच्छा छा जाता है, बहुतों को खींचते हैं। बाप है ना, कहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहो, खुद को भी रहना है, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। याद में नहीं रहेंगे तो अंत में फेल हो पड़ेंगे। बाबा मम्मा का तो ऊंच पद है, बाकी तो अभी माला बनी नहीं है। एक भी दाना बना हुआ कंप्लीट नहीं है। आगे माला बनाते थे बच्चों को लिफ्ट देने के लिए। आगे बाबा माला बनाते थे ताकि बच्चों को लिफ्ट मिल जाए, परंतु देखा गया कि माया ने बहुतों को खत्म कर दिया। अंक हो जाते थे, अच्छा इतना पीछे आऊंगा मैं। सारा मदार सर्विस पर है। तो जो सामने निष्ठा कराने बैठते हैं उनको समझना है कि मैं सच्चा टीचर होकर बैठूं। नहीं तो बोलना चाहिए कि हमारी बुद्धि यहां वहां चली जाती है, मैं यहां बैठने के लायक नहीं हूं। स्वयं बताना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप ही कोई भी आकर बैठे। कोई है जो मुख से मुरली नहीं चलाते हैं परंतु याद में रहते हैं। लेकिन यहां तो दोनों में तीखा जाना है, दोनों में तीखा जाना है, अर्थात ज्ञान और योग दोनों में अच्छा पुरुषार्थी बनना है। साजन बहुत लवली है, उनको तो बहुत याद करना चाहिए, मेहनत है इसमें। बाकी प्रजा बनना तो सहज है, दास दासियां बनना बड़ी बात नहीं है। ज्ञान नहीं उठा सकते हैं, जैसे देखो यज्ञ की भंडारी है, यज्ञ की भंडारी भोली दादी है, सबको बहुत खुश करती है, किसको दुख नहीं देती है, सब महिमा करते हैं। तो वह शिव बाबा की भंडारी तो नंबर 1 है। शिव बाबा की भोली दादी भोली भंडारी तो नंबर 1 है, बहुतों के दिल को खुश करती है। यज्ञ में पुरानों ने तो देखा है भोली दादी को कैसे किचन में बैठ करके एक एक का वो ख्याल रखते थे और उसी हिसाब से उनको संतुष्ट करते थे। तो इसीलिए सभी बाबा को आकर कहते थे
कि शिव बाबा की भंडारी तो नंबर 1 है, बहुतों की दिल को खुश करती है। बाबा भी बच्चों के दिल को खुश करते आए हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो ये चक्र बुद्धि में रखो। अब हर एक को अपना कल्याण करना है। बाबा कहते हर एक को अपना कल्याण करना है। हड्डी सर्विस करनी चाहिए। तुमको बहुत रहमदिल बनना चाहिए। मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए बहुत धक्के खाते हैं। किसको भी सदगति का मालूम ही नहीं है। समझते हैं कि जहां से आया वहां वापस जाना है। नाटक भी समझते हैं परंतु उस पर चलते नहीं हैं। देखो क्लास में कहां कहां मुसलमान भी आते हैं, कहते हैं कि हम असूल देवी देवता धर्म के हैं, फिर जाकर हम मुसलमान धर्म में कन्वर्ट हो गए। हमने 84 जन्म भोगे हैं। सिंध में भी 5-6 मुसलमान आते थे। बाबा के समय भी 5-6 मुसलमान सिंध में आते थे, अभी भी आते हैं। अब आगे चल सकते हैं व नहीं वह तो देख लेंगे, क्योंकि माया भी तो परीक्षा लेती है। कोई तो पक्के ठहर जाते हैं, कोई ठहर नहीं सकते। जो असल ब्राह्मण धर्म के होंगे, जिन्होंने 84 जन्म लिए होंगे, वे तो कभी हिलेंगे नहीं। बाकी कोई ना कोई कारणे अकारणे चले जाएंगे। देह अभिमान भी बहुत आ जाता है, इसलिए बाबा कहते सावधान रहना पड़ता है। देह अभिमान भी बहुत आ जाता है। तुम बच्चों को तो बहुतों का कल्याण करना है, नहीं तो क्या पद पाएंगे। घर बार छोड़ा है अपने कल्याण के लिए। कोई बाप के ऊपर मेहरबानी नहीं करते। बाबा कहते अगर घर बार छोड़ा है, सेवा में लगे हैं, तो अपना कल्याण करने के लिए कोई बाप के ऊपर मेहरबानी नहीं करते हैं। बाप के बने हो तो फिर सर्विस भी ऐसी करनी चाहिए। तुमको तो राजाई का मेडल मिलता है, 21 जन्म सदा सुख की राजाई मिलती है। माया पर सिर्फ जीत पानी है और औरों को भी सिखाना है। कोई फेल भी हो जाते हैं, समझते हैं कि बादशाही लेनी तो मुश्किल है। बाप कहते हैं कि ऐसा समझना कमजोरी है। जो समझते हैं बादशाही लेना तो मुश्किल है, तो बाबा कहे ये भी एक कमजोरी है। बाप कहते कि ऐसा समझना कमजोरी है। बाप और वर्षे को याद करना तो बहुत सहज है। बच्चों में हिम्मत नहीं आती है राजाई लेने की, तो कायर हो बैठते हैं। उसको बाबा कहते कायर होकर के बैठे, न खुद लेते न औरों को लेने देते, तो परिणाम क्या होगा। बाप समझाते हैं कि रात दिन सर्विस करो। कांग्रेसियों ने भी मेहनत की, कितनी जफाकसी यानी खींचातानी की, कितनी खींचातानी की, तब तो फॉरेनर से राज्य लिया। तुमको रावण से राज्य लेना है। बाबा कहते तुमको तो रावण से राज्य लेना है, वह तो सबका दुश्मन है। दुनिया को पता ही नहीं कि हम रावण की मत पर चल रहे हैं, तब दुखी है। इसको भी सच्चा स्थायी दिल का सुख थोड़ी है। इस दुनिया में इसको भी सच्चा स्थायी दिल का सुख थोड़ी है। शिव बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने आया हूं। अब श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है। जो भी भारतवासी है वे अपने धर्म को भूल गए हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा। अब तुम बच्चों को समझ मिली है सृष्टि का चक्र कैसे चलता है। सो भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, बुद्धि में ठहरता ही नहीं है। बल ब्राह्मण तो बहुत बनते हैं। बाबा कहते ब्राह्मण तो बहुत बनते,
परंतु कई कच्चे होने के कारण विकार में भी जाते रहते हैं। कहते हैं कि हम बीके हैं परंतु है नहीं, धारणा पर नहीं चलते तो बाबा कहे वो बीके है नहीं। बाकी जो पूरी रीति डायरेक्शन पर चलते हैं, आप समान बनाते रहते हैं, वे ही ऊंच पद पा सकेंगे। विघ्न तो पड़ेंगे, बाबा कहते यज्ञ में विघ्न पड़ते आए हैं, विघ्न तो पड़ेंगे। अमृत पीते पीते फिर जाकर विघ्न डालते हैं, यह भी गायन है। उनका पद क्या होगा? कई बच्चियां तो विकार के कारण मार भी खाती है, कहती है कि बाबा ये दुख थोड़ा सहन कर लेंगे, हमारा माशुक तो बाबा है ना। मार खाते भी हम शिव बाबा को याद करती हूँ, वह खुशी में बहुत रहती है। ऐसी बांधेलियां खुशी में बहुत रहती है, इस कापारी खुशी में रहना चाहिए। ऐसी बाबा कहे कापारी खुशी रहनी चाहिए। बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, औरों को भी हम आप समान बनाते रहते हैं। बाबा की बुद्धि में तो यह सीढ़ी का चित्र बहुत रहता है, इसको बड़ा महत्व देते हैं। बाबा सीढ़ी के चित्र को बड़ा महत्व देते हैं। बच्चे जो विचार सागर मंथन कर ऐसे ऐसे चित्र बनाते हैं, तो बाबा भी उनकी शुक्रिया करते हैं, या तो ऐसे कहेंगे कि बाबा ने उस बच्चे को टच किया है। सीढ़ी बड़ी अच्छी बनाई है। 84 जन्म को जानने से सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। ये फर्स्ट क्लास चित्र है। कौन से? त्रिमूर्ति गोले के चित्र से भी इसमें नॉलेज अच्छी है। अभी हम चढ़ रहे हैं, कितना सहज है। बाप आकर लिफ्ट देते हैं। त्रिमूर्ति गोले के चित्र से सीढ़ी का चित्र बाबा कहते बहुत अच्छा है। तो दिखाया है, अभी हम चढ़ रहे हैं, कितना सहज है। बाप आकर लिफ्ट देते हैं, शांति से बाप से वर्षा ले रहे हैं। सीढ़ी का ज्ञान बहुत अच्छा है। समझाना है कि तुम हिंदू थोड़ी हो, तुम तो देवी देवता धर्म के हो। अगर कहे कि हमने 84 जन्म थोड़े लिए, अरे क्यों नहीं समझते हो कि हमने 84 जन्म लिए हैं? फिर याद करो तो तुम फिर से पहले नंबर में आ जाएंगे। अपने कुल का होगा तो ऐसा प्रश्न करेगा नहीं कि सब थोड़ी 84 जन्म लेंगे। अरे तुम क्यों नहीं समझते हो कि हम देरी से आए हैं? बाप सब बच्चों को कहते हैं तुम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए हैं। अब फिर से अपना वर्षा लो, स्वर्ग में चलो। तुम बच्चे योग में बैठते हो, सीढ़ी को याद करो तो बहुत मौज में रहेंगे। सीढ़ी को याद करो तो बहुत मौज में रहेंगे। हमने 84 जन्म पूरे किए हैं। अब हम वापस जाते हैं, कितनी खुशी होती है। सर्विस करने का भी उल्लास रहना चाहिए। समझाने के तरीके भी बहुत मिल रहे हैं। सीढ़ी के ऊपर समझाओ, चित्र तो सब चाहिए ना, त्रिमूर्ति भी चाहिए। बाप कहते भी है कि तुम जाओ ही मेरे भक्तों के पास, तुम जाओ ही मेरे भक्तों के पास, उनको यह ज्ञान सुनाओ। वह मिलेंगे ही मंदिरों में। मंदिरों में भी इस सीढ़ी के चित्र पर समझा सकते हो। सारा दिन बुद्धि में ये रहे कि हम बाबा का परिचय दे, इसका कल्याण करें। दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। जिनको वर्षा पाना होगा वो आएंगे। दिन प्रतिदिन सीखते भी रहते हैं। कईयों पर ग्रहचारी बैठती है तो बाबा को समझाना पड़ता है। वह नहीं समझते कि हमारे ऊपर ग्रहचारी है, इसलिए हमसे सर्विस नहीं होती।
सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम बच्चों पर है। आप समान ब्राह्मण बनाते रहो। सर्विस पर रहने से बहुत खुशी होती है, बहुतों का कल्याण होता है। बाबा को बंबई में सर्विस करने का बहुत मजा आता था। बाबा को बंबई में सर्विस करने का बहुत मजा आता था। बहुत नए नए आते थे। बाबा की तो बहुत दिल होती है कि सर्विस करें। बच्चों को भी ऐसा रहम दिल बनना चाहिए। सर्विस पर लग जाना चाहिए। दिल में यह रहना चाहिए कि जब तक हमने किसी को आप समान नहीं बनाया है, तब तक भोजन नहीं खाना है। पहले पुण्य तो करूं, पाप आत्मा को पुण्य आत्मा बनाए, फिर रोटी खाए। तो सर्विस में जुटा रहना चाहिए। ये भी एक बहुत सूक्ष्म समझने की बात है कि बाबा की सेवा के बिना, पुण्य कमाए बिना बाबा कहे भोजन नहीं खाना चाहिए। इसका जीवन सफल बनाए तब रोटी खाए। आप समान ब्राह्मण बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चों के लिए मैगजीन निकलती है, लेकिन बीके इतना पढ़ते नहीं है। समझते हैं कि हमको थोड़ी पढ़ना है, ये बाहर वालों के लिए है। बाबा कहते बाहर वाले तो कुछ समझते ही नहीं है, बिगर टीचर के। यह है ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए, तो पढ़कर रिफ्रेश हो, परंतु वे पढ़ते ही नहीं है। सभी सेंटर्स वालों से पूछते हैं कि सारी मैगजीन कौन पढ़ते हैं, मैगजीन से क्या समझते हैं, कहां तक ठीक है। मैगजीन निकालने वाले को भी आफरीन देनी चाहिए। बाबा कहते मैगजीन निकालने वाले को भी आफरीन देनी चाहिए कि आपने बहुत अच्छी मैगजीन लिखी है, आपको धन्यवाद करते हैं। मेहनत करनी है, मैगजीन पढ़नी है। यह है बच्चों के रिफ्रेश होने के लिए, लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं हैं। जिनका नाम बाला है, उन्हों को सब बुलाते हैं कि बाबा भाषण करने के लिए हमारे पास फलाने को भेजो। बाबा फिर समझते हैं कि खुद भाषण करना नहीं जानते हैं, तब तो मांगने करते हैं। तो सर्विसेबल को कितना रिगार्ड देना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, राजाई का मेडल लेने के लिए सबके दिल को खुश करना है। बहुत बहुत रहम दिल बन अपना और सर्व का कल्याण करना है। हड्डी सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, देह अभिमान में आकर, बाबा कहते देह अभिमान में आकर डिसर्विस नहीं करनी है, सदा पुण्य का काम करना है। आप समान ब्राह्मण बनाने की सेवा करनी है, सर्विसेबल का रिगार्ड रखना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भव। मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भव। आत्मा पर वेस्ट का ही वेट है। बाबा कहते आत्मा पर वेस्ट का, व्यर्थ का ही बहुत वेट यानी वजन है। वेस्ट संकल्प, व्यर्थ संकल्प, वेस्ट वाणी, वेस्ट कर्म, इससे आत्मा भारी हो जाती है। जितना व्यर्थ चलता उतना आत्मा भारी हो जाती है। अब इस वेट को खत्म करो। इस वेट को समाप्त करने के लिए
सदा सेवा में बिजी रहो, मनन शक्ति को बढ़ाओ। मनन शक्ति से आत्मा शक्तिशाली बन जाएंगी। जैसे भोजन हजम करने से खून बनता है, फिर वह शक्ति का काम करता है, ऐसे मनन करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। आज का स्लोगन है, जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं उनका समय व्यर्थ नहीं जाता। जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं उनका समय व्यर्थ नहीं जाता, उनका समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज का व्यक्त इशारा है, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, जो निश्चय बुद्धि होगा वह निश्चिंत होगा, उसे किसी भी प्रकार का चिंतन व चिंता नहीं होगी। क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसे नहीं होता, ये व्यर्थ चिंतन है। निश्चय बुद्धि निश्चिंत, वह कभी व्यर्थ चिंतन नहीं करेगा। सदा स्वचिंतन में रहने वाला स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेता है। अच्छा, ओम शांति।